And this is slide 11th. As you know, William Douglas has started learning how to swim. उन्होंने YMCA पूल में स्विमिंग करनी शुरू कर दी थी, दूसरे बच्चों को देख के किस तरह से वो अपने हाथ पैर यूज़ करते हैं स्विमिंग के दौरान। तो 2-3 दफ़ा वो डिफरेंट डेज पे ये एक्टिविटी करते रहे और ही वॉज फीलिंग एट ईज नाउ, ही वॉज फीलिंग कंफर्टेबल नाउ वाटर एंड ही हैड फॉरगॉटन हिज फियर ऑफ द चाइल्डहुड। बचपन में चाइल्डहुड के दौरान जो इन्हें पानी के प्रति भय इनके मन में बैठ गया था वो लगभग ये भूल चुके थे। परंतु इसी दौरान एक मिस एडवेंचर इनके साथ हुआ, एक बैड हैपनिंग इनके साथ दुर्घटना हुई और उस दिन ये अकेले चले गए। आई वेंट टू द पूल व्हेन नो वन एल्स वाज देयर। वहाँ कोई नहीं था तो अकेले थे ये। द प्लेस वाज क्वाइट और स्थान बिल्कुल सुनसान था, शांति थी, वहाँ कोई नहीं था। वाटर वाज स्टिल और पानी स्टिल, ठहरा हुआ पानी था, कोई हवा नहीं चल रही थी। और जो बॉटम की टाइल्स होती हैं, मैंने कल फिगर ड्रॉ करके दिखाया था आपको, पूल की जो बॉटम है वो टाइल्स बिल्कुल नज़र आ रही थी पानी में। सपोज करो ये बॉटम है ये वाली, तो टाइल्स बिल्कुल क्लियर आ रही थी। ब्लू पानी ऊपर था, आसमान, ये जो स्विमिंग पूल है भरा हुआ था, नीले रंग का क्लियर पानी था। द बॉटम वाज वाइट एंड क्लीन एज ए बाथ टब, जैसे बाथ टब होता है इस तरह से बॉटम नज़र आ रही थी। I was timid about going in alone, so I sat on the side of the pool. Timid means fearful, डरा हुआ था, अकेला पूल के अंदर वो जाना नहीं चाहता था नरेटर। तो एक किनारे पे वो बैठ गए, वेट करने लगे कि कोई और आएगा तो then he will enter the water. I hadn't been there long when in came a big bruiser of a boy. और अधिक इंतज़ार नहीं करना पड़ा नरेटर को, तभी एक बड़ा लड़का 18 साल का वो आया। ब्रूजर वर्ड यूज़ किया गया इस बॉय के लिए बिकॉज ही वॉज बिग, स्ट्रॉन्गली बिल्ट, बट ही वॉज रफियन टाइप। बिहेवियर से लगता था कि ये गुड मैनर्ड बॉय नहीं है। Probably 18 years old. Probably means शायद 18 वर्ष का होगा। He had thick hair on his chest. He was a beautiful physical specimen with legs and arms that showed rippling muscles. Physically अच्छा, strongly built था और देखने में एक specimen था, मतलब देखने लायक था। Well maintained body थी उसकी। आगे बढ़ते हैं। और आते ही उसने कहा, 13 स्लाइड से हम चल रहे हैं अब आगे। He yelled एक पतली सी आवाज में बोलना होता है, ऊंची आवाज में बोला, हाई स्किनी, हाउ वुड यू लाइक टू बी डक्ड? पानी के अंदर अगर मैं तुम्हें फेंक दूं तो तुम्हें कैसा लगेगा? हाउ वुड यू लाइक टू बी डक्ड कि तुम्हें उठा के पानी में फेंक दूं, हाउ वुड यू लाइक इट, तुम्हें ये कैसा लगेगा? स्किनी वर्ड यूज किया उसके पतले दुबलेपन के लिए। जो नरेटर है पतला दुबला है, टांगे जैसे बताया कि पतली थी। विद दैट ही पिक्ड अप मी एंड टॉस्ड मी इनटू द डीप एंड। और ये कह के उसने नरेटर को एकदम उठा लिया, पिकअप कर लिया हाथों में, और टॉस मीन्स उछाल दिया केयरलेसली। डीप एंड जो स्विमिंग पूल की डीप एंड थी, आपको मैंने बताया था कि स्विमिंग पूल की ढलान एक तरफ निचाई की तरफ जाती थी, जहाँ पे 9 फीट का, ये 9 फीट गहरा था यहाँ पे। और ये जो यहाँ से नीचे की तरफ आते हैं, मान लो ये किनारा है, ये 3 फीट था और धीरे धीरे ग्रेजुअली ये डाउन 9 फीट तक चला जाता था। और इसी डीप एंड की तरफ उसे फेंक दिया। आई लैंडेड इन ए सिटिंग पोजिशन। तो नरेटर एकदम सिटिंग पोजीशन में बैठा बैठा नीचे की तरफ लैंड किया उसने। स्वेलोड वाटर, मुंह में पानी चला गया, स्वेलो करना होता है निगलना। एंड वेंट एट वंस टू द बॉटम, और एकदम नीचे की तरफ एकदम गया, थ्रो किया हुआ था उसने। आई वॉज फ्राइटन्ड, मैं डरा हुआ था, डर गया मैं। फ्राइटन डर जाना, बट नॉट येट फ्राइटन आउट ऑफ माई विट्स, परंतु इतना नहीं डरा कि मैं अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड खो दूं, रीजनिंग पावर में लूज कर जाऊं। आउट ऑफ विट्स मीन्स रीजनिंग पावर छोड़ दूं, खो दूं, इतना डरा नहीं था। ऑन द वे डाउन आई प्लान, जब वो जैसे थ्रो किया बच्चे को, उसको नरेटर को, तो वो नीचे जा रहा था, तो यहाँ उसने बीच में प्लान कर ली, योजना उन्होंने नरेटर ने योजना बना ली, सॉरी।
तो योजना क्या थी? व्हेन माय फीट हिट द बॉटम आई वुड मेक ए जंप, कम टू द सरफेस, लाई फ्लैट ऑन इट एंड पैडल टू द एज ऑफ द पूल। कि जैसे पैर नीचे लगेंगे, यहाँ बॉटम है, यहाँ पैर लगे तो एकदम ये जंप करेंगे ऊपर की तरफ, पैरों से एकदम जंप लेंगे और सीधा सरफेस पे आके और इधर फिर एकदम मुंह निकाल के तैरना शुरू कर देंगे और किनारे पे पहुंच जाएंगे। पैडल मीन्स स्विम बाय यूजिंग लेग्स एंड आर्म्स। फ्लैट मीन्स एकदम चपटे, पैरेलल पोजीशन में, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में वो लेट जाएंगे, मतलब चल पड़ेंगे। दोज 9 feet वर मोर लाइक 90। नरेटर कहते हैं जो नीचे की तरफ नीचे तो एकदम गए, बट यहाँ से जो जंप लिया इन्होंने ऊपर की तरफ अब आना था, और ये जो 9 feet थे इनके लिए 9 feet 90 feet के बराबर लगे, 90 फुट की डिस्टेंस लगी ये जो ऊपर तक थी, क्योंकि वाटर लेवल था, वाटर का प्रेशर था, 9 फुट शीट पानी की थी तो उसका प्रेशर उसको दबा रहा था। एंड बिफोर आई टच्ड बॉटम माई लंग्स वर रेडी टू बस्ट। और जब ये नीचे जा रहा था तो बॉटम को टच करने के समय पे उसके लंग्स पे इतना प्रेशर आ गया था कि ऐसा लग रहा था जैसे वो बस्ट हो जाएंगे। बट वेन माई फीट हिट बॉटम आई समन्ड ऑल माई स्ट्रेंथ एंड मेड वट आई थॉट वॉज ए ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड्स। और जैसे ही पैर छुए उस पे तल पे जाके यहाँ पे टच किया पैरों को, आई समन्ड मीन्स गैदर्ड, इकट्ठा किया, बटोरा, ऑल माई स्ट्रेंथ, पूरी ताकत लगा दी, एंड मेड व्हाट आई थॉट, और किया मैंने जो मैं सोचा हुआ था, ए ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड्स, यहाँ से एकदम जंप ऊपर की तरफ करना चाहा इन्होंने, ऊपर नहीं पहुंचे मतलब जंप किया इन्होंने। आई इमेजिन्ड आई वुड बॉब टू द सर्फेस लाइक ए कॉक। कल्पना में तो अच्छा सोचा था कि एकदम जैसे कॉर्क होता है, एकदम उछल के आप इसको नीचे डुबो दो तो एकदम उछल के ऊपर आ जाता है। तो ये भी चाह रहा था कि मैं एकदम ऊपर आ जाऊंगा, जैसे गया नीचे तो ऊपर ऐसे जंप करके ऊपर आ जाऊंगा। इंस्टेड इसके अतिरिक्त आई केम अप स्लोली। तो क्या हुआ, रियलिटी में क्या हुआ, तो यहाँ पे धीरे 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 ऊपर की तरफ ये आने लगे। आई ओपन माई आईज एंड सॉ नथिंग बट वाटर। आंखें खोली तो पानी ही पानी नजर आया। वाटर दैट हैड ए डर्टी येलो टिंज, टिंज मीन्स शेड, थोड़ा पीलक में था, पानी पीलेपन में नजर आ रहा था। आई ग्रू पैनिकी, अब डर लगने लगा क्योंकि एकदम नहीं आ रही है, धीरे धीरे ऊपर की तरफ आ रहे। पैनिकी मीन्स वरीड एंड फ्राइटन, डरा हुआ और घबराहट होगी। आई रीच्ड अप एज इफ टू ग्रैब अ रोप एंड माई हैंड्स क्लच्ड ओनली वाटर। धीरे धीरे ऊपर जाते और हाथों को मारते कि कोई चीज मेरे हाथ में आ जाए। ग्रैब करना होता है कैच करना, पकड़ना, कोई रस्सी हाथ में आ जाए, परंतु क्लच करना, कैच करना। नरेटर के हाथ में क्या आता था? पानी आता था। आई ट्राई टू येल बट नो साउंड केम आउट। चीखना चाहते थे, यहाँ एक लाइन रहेगी। आई वॉज सफोकेटिंग, पानी के भीतर ये सफोकेट कर रहे थे, सांस टूट रहा था इनका, बीच में ही थे कहीं। आई ट्राई टू येल, चीखना चाहते थे, बट नो साउंड केम आउट, कोई आवाज बाहर नहीं आ रही मुंह में से भी। देन माई आईज एंड नोज केम आउट ऑफ द वाटर। फिर अचानक तल पे आ गए ये, यहाँ पे एकदम आंखें और नोज बाहर आया, आधा मुंह बाहर आया। आई फ्रेल्ड एट द सरफेस ऑफ द वाटर, स्वेलोड एंड चोक्ड। और यहाँ आके एकदम इन्होंने, फ्रेल्ड मीन मूव एनर्जेटिकली, आर्म्स एंड लेग, हाथ पैर उन्होंने मारे, टांगे, और मतलब थोड़ा एक छटपटाए ऊपर हवा खींचने के लिए। एट द सरफेस ऑफ वाटर, स्वेलोड एंड चोक। स्वेलोड पानी अंदर गया गरगल करके एकदम, और गले में एकदम चोकिंग होगी, रुकावट आ गई। आई ट्राई टू ब्रिंग माई लेग्स अप, और फिर मैंने अपनी टांगे, जैसे सरफेस पे इनका मुंह आ गया और आधा हिस्सा शरीर में, तो टांगों को ऊपर की तरफ उठाने की कोशिश की इन्होंने। बट दे हंग एज डेड वेट्स, परंतु वो लटकी हुई थी यहाँ पे टांगे इनकी, जैसे कोई वेट होता है, उठ ही नहीं रही थी ये, मतलब टांगे इनकी ऊपर जा नहीं रही थी, शक्ति नहीं रही थी। पैरालाइज्ड एंड रिजिड, बिल्कुल पैरालाइज्ड हो गई थी, जैसे लकवा मार गया हो। अनेबल टू मूव, द लेग्स वर अनेबल टू मूव एंड दे हैव बिकम स्टिफ, अकड़ गई थी। अ ग्रेट फोर्स वाज पुलिंग मी अंडर, अब एक ताकत इन्हें नरेटर को नीचे की तरफ खींच रहे थे। एक बार ऊपर आ गया, अब पानी फिर नीचे की तरफ खींच रहा। बट ओनली द वाटर हर्ड मी,
आई स्क्रीम्ड, इन्होंने चीखा। हाँ, यहाँ पे ग्रेट फोर्स वाज पुलिंग मी अंडर, नीचे की तरफ एक ताकत खींच रही थी और मैं चीखा। स्क्रीम करना चीखना होता है, परंतु पानी ने ही उनकी आवाज़ को सुना। आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल। अब एक यात्रा उनकी नीचे की तरफ फिर चल पड़ी। पूल की बॉटम की तरफ एक यात्रा और इनकी चली, नीचे की तरफ आना शुरू कर दिया इन्होंने। आई स्ट्रक एट द वाटर एज आई वेंट डाउन, expanding my strength as one in a nightmare flight's an irresistible force. I had lost all my breath. My lungs ached. My head throbbed. जैसे जैसे नीचे जा रहे थे, आई स्टक एट द वाटर एज आई वेंट डाउन, जैसे जैसे वो नीचे जाते थे ये अटक जाते थे बीच में। एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ, इनकी ताकत एक्सपेंड हो रही थी, खर्च हो रही थी, ख़त्म हो रही थी। एज वन इन ए नाइटमेयर, नाइटमेयर मीन्स भयानक सपना रात को आता है। सपने में अगर आप किसी से लड़ाई कर रहे हो, दौड़ना चाहते हो, तो आप में ताकत नहीं है, आपकी टांगें जवाब दे देती है। और अपोज करना, इस नीचे की तरफ जाना और अपने अंदर शक्ति लाना बहुत इम्पॉसिबल लग रहा था नरेटर को। आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रेथ, सांस खत्म हो चुका था। माई लंग्स एक्ट, लंग्स में पेन हो रहा था, फेफड़ों में, एक तो पानी उनमें भर गया था। माई हेड थ्रॉब्स, और सिर पे प्रेशर था पानी का, इस शीट का पूरा प्रेशर था। तो थ्रॉबिंग क्या होता है, जो सिर में नसें होती हैं साइडों में, इधर इधर, ये थ्रॉब कर रही थी, जो थ्रॉबिंग है महसूस हो रही थी। आई वॉज गेटिंग डिजी, डिजी, डिजी मीन्स व्हेन यू फील एज इफ एवरीथिंग इज मूविंग एंड यू आर अनेबल टू बैलेंस। चक्कर आ रहे थे। व्हेन यू फील डिजी, इट मीन्स यू आर फीलिंग दैट एवरीथिंग इज मूविंग अराउंड यू। ऐसा लगता है जैसे आप के चारों तरफ कोई चीज़ घूम रही है और आप बैलेंस बनाने में अनेबल हो, असमर्थ हो। देन यू फील डिजी। बट आई रिमेंबर द स्ट्रैटजी। अब नरेटर को अपनी स्ट्रैटेजी फिर याद आ गई, जो प्लान बनाया था। आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल एंड कम लाइक ए कॉक टू द सरफेस, कि मैं नीचे जाके बॉटम पे एकदम स्प्रिंग करूंगा और कॉर्क की तरह ऊपर आ जाऊंगा। ये बात याद आ गई। आई वुड लाई फ्लैट ऑन वाटर, फिर पानी पे एकदम फ्लैट सीधे हो जाएंगे और लेग्स को, आर्म्स को यूज करके पानी में थ्रैशिंग करते हुए सीधे बाहर। देन आई वुड गेट टू द एज ऑफ द पूल एंड बी सेफ, और सुरक्षित हो जाऊंगा। ये बात याद आ गई। आई वेंट डाउन डाउन एंडलेसली। अब वो धीरे धीरे नीचे की तरफ जाते रहे। आई ओपन माई आईज, आंखें खोली। नथिंग बट वाटर विद ए येलो ग्लो, येलो ग्लो नजर आ रही थी पानी में, पिलक थी। देन sheer stark terror seized me, और फिर जैसे ही वो नीचे की तरफ जा रहे थे तो एकदम sheer stark terror, sheer means प्योर, प्योर, stark भी रियली होता है, टेरर एक बहुत ही बड़ा भय ने उन्हें काबू कर लिया। सीज मीन्स ओवर पावर करना। टेरर दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग, ऐसा भय जिसमें दिमाग बिल्कुल बंद हो जाए, कोई रीजनिंग पावर ना हो, सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाए। दैट इज कॉल्ड सीजिंग, सीज करना, कंट्रोल करना। टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड हु हैज नॉट एक्सपीरियंस्ड इट, एक ऐसा भय जिसको कोई समझ नहीं सकता, कम से कम वह व्यक्ति समझ सकता है जिसने उस तरह के भय को एक्सपीरियंस किया हो। इस तरह का भय आमतौर पे सपनों में होता है, नाइटमेयर में होता है, जब आपको भयानक सपना आता है। तो वो टेरर जिसमें घिघी बन जाए, मीन्स आप बोलना चाहते हो, आवाज़ नहीं निकलती मुंह से, दौड़ना चाहते हो नहीं दौड़ सकते, चीखना चाहते हो चीख नहीं सकते। इट वॉज दैट काइंड ऑफ टेरर, ये उस तरह का भय था। और आई वॉज श्रीकिंग अंडर वाटर, पानी के नीचे चीख रहे थे। आई वॉज पैरालाइज्ड अंडर वाटर, पानी के नीचे पैरालाइज्ड हो गए थे, बिल्कुल हाथ पैर सुन्न हो गए थे, अकड़ गए थे। रिजिड, स्टिफ, रिजिड विद फियर, डर के मारे वो हरकत में नहीं थे बिल्कुल भी। इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रोट वर फ्रोजन, ऐसा लगता था उन्हें कि उनके गले में चीखें भी फ्रोजन हो गई हों, जम गई हों, एक भी चीख गले से बाहर नहीं निकल रही थी। जब अति भय होता है, भय एक्सट्रीम लेवल का होता है, तो चीख भी अंदर ही अंदर रह जाती है। आप बोलना चाहते हो बट चीखना चाहते हो, ऐसे आवाज़ निकलती नहीं। ओनली माई हार्ट एंड द पाउंडिंग इन माई हेड,
सिर्फ दिल की धड़कन और दिमाग मस्तिष्क में जो पाउंडिंग होती है, थ्रॉबिंग ऑफ द नर्व्स, वो महसूस हो रहा था। दैट आई वॉज स्टिल अलाइव, इससे क्लियर था कि वो जीवित था। एंड देन इन द मिड्स ऑफ द टेरर केम अ टच ऑफ रीजन। तो इस भय के बीच में एक रीजनिंग की टच आई, एकदम थोड़ी सी रीजनिंग पावर ने काम किया। आई मस्ट रिमेंबर टू जंप व्हेन आई हिट द बॉटम, एट लास्ट आई फेल्ट द टाइल्स अंडर मी। और इन्होंने पूरा ये ध्यान इस पे फोकस किया कि जैसे ही नीचे पहुंचेंगे बॉटम पे, तो यहाँ से एकदम जंप लेना है ऊपर की तरफ, कुछ भी हो जाए, अपनी ताकत जितनी भी बची है उसे एकदम ऊपर की तरफ जंप लेना है। So dear students, this lecture, this session second ends up here. Tomorrow I shall come with the next session, third session on deep water written by William Douglas. William Douglas का ये जो लेसन है डीप वाटर, इसको लेके कल को फिर आऊँगा तीसरे सेशन के साथ। और मुझे पूरी उम्मीद है कि लेसन आपको समझ आ गया होगा। आई एम एक्सप्लेनिंग द लेसन लाइन टू लाइन, टेक्स्ट को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो नाउ आई एंड अप दिस सेशन नाउ। ओके, थैंक यू।